हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, जहां पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन। तो एक 2D प्लेन में बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है हमारी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और भी बच्चों इक्वेशंस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पैरामेट्रिक फॉर्म, वो सारे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हम आगे देखने वाले हैं। अभी बस मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक बता दिया एक जनरल इक्वेशन क्या होती है इन अ 2D प्लेन। अगली चीज है हमारी बच्चों स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? इट इज एन एंगल विच इज मेड बाय द लाइन। जो भी हमारी लाइन दे रखी है हमको, ये जो भी एक एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, उसके साथ जो भी ये एंगल बन रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो हमारा एंगल बनता है थीटा, इसका जब हम टैंजेंट लेते हैं तो वो हो जाती है हमारी स्लोप। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। तो बच्चों अगर हमको स्लोप निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं P1 और P2। P1 इज x1 कॉमा y1 और P2 इज x2 कॉमा y2। तो अब हमको निकालनी है इस लाइन की स्लोप। तो बच्चों हमने एक लाइन बनाई, पैरेलल बनाई है एक्स एक्सिस के। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है थीटा, क्लियरली ये वाली जो हमारी लाइन है एक्स डैश और एक्स, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये एंगल मेरा गिवन थीटा है, तो ये जो एंगल मेरा बन रहा है बच्चों यहां पर, ये भी थीटा बन रहा होगा। अब आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है tan थीटा। तो tan थीटा का हमको बच्चों सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेरी कितनी दे रखी है? ये पॉइंट मेरा x2 y2 है, तो ये पॉइंट मेरा y2 हो गया और ये पॉइंट मेरा y1 हो गया। सिमिलरली बच्चों यहां पर हम देखेंगे तो ये पॉइंट मेरा x2 हो गया, ये पॉइंट मेरा x1 हो गया। तो जो मेरी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहां पे बन के आ जाती है, ये कितनी आती है बच्चों? y2 माइनस y1। और बेस कितना बन के आता है यहां पर? बेस हो जाता है बच्चों मेरा x2 माइनस x1। तो मेरा स्लोप कितना हो गया? स्लोप हो गया बच्चों यहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर है। तो बच्चों अगली चीज जो हम देखने वाले हैं वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यहां पर बच्चों हमारे पास दो लाइन है L1 और L2, जहां पर L1 का स्लोप हमारे को हमको दिया हुआ है m1 और L2 का स्लोप हमारे पास दिया हुआ है यहां पर m2। और ये जो दोनों लाइंस हैं ये बना रही है एक एंगल थीटा। तो यहां पर बच्चों tan थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा हमको पता है हो जाता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब बच्चों आप देखेंगे यहां पर मैंने प्लस भी लिखा हुआ है और माइनस भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है बच्चों? क्योंकि ये जो लाइंस हैं L1 और L2, ये एक एंगल बनाएंगी अक्यूट एंगल थीटा, और एक और एंगल बनाएंगी यहां पर आप देख सकते हैं जो कि है ऑब्ट्यूस एंगल। ये हमारे सिर्फ इस डायग्राम में है। तो यहां पर जो ये दूसरा एंगल है बच्चों, एक tan थीटा हमको जो मिलेगा, ये पॉजिटिव वाला जो tan थीटा मिलेगा, मान लीजिए m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमको tan थीटा बताएगी। और tan ऑफ 180 माइनस थीटा जो बताएगी बच्चों वैल्यू, वो हो जाएगी इस एब्सोल्यूट वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू, विच इज माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2। तो यहां पर बच्चों इसलिए होगा क्योंकि हमको ये चीज पता है क्लियरली, tan थीटा जो होता है ये हमारा होता है नेगेटिव ऑफ tan ऑफ 180 माइनस थीटा। तो यहां पर बच्चों वैल्यूज का मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा, बट साइन अलग अलग रहेगा। तो जब आपने एक बार एंगल निकाल लिया, अगर वो एंगल बच्चों आपका पॉजिटिव आता है, अगर आपने एक बार वैल्यू निकाली m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की, ये वैल्यू बच्चों अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो मतलब वो एंगल हमारा अक्यूट है, और नेगेटिव आती है बच्चों तो वो एंगल हमारा ऑब्ट्यूस है। थैंक यू बच्चों।